हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट्स क्लास 11 का पहला चैप्टर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेट्स का डेफिनेशन। वैसे वस्तुओं का समुच्चय जो सुपरिभाषित हो, यह भी बोल सकते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह। सुपरिभाषित वस्तुओं का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। सेट्स कहलाता है। जैसे में मान के लिए कोई बोल दे कि 10 से कम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, 10 से कम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सुपरिभाषित है। कोई बोल दे कि विषम संख्याओं का समुच्चय, ये भी सुपरिभाषित है। 1 3 5 7 9 डैश 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 अनंत तक जाएगा ये। ठीक है। कभी भी जो समुच्चय होता है उसको मझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, मझले ब्रैकेट में उसको लिखा जाता है। और कभी भी जो समुच्चय है उसको कैपिटल लेटर से डोनोट किया जाता है, सूचित जब भी किया जाता है इसको बड़े लेटर से लिखा जाएगा, ए से। मान लीजिए इसका ए नाम है, ये नहीं लिख सकते, छोटा ए लिखेंगे तो हो जाएगा गलत। कभी बड़ा ए से लिखते हैं। ठीक है, बड़ा ए गलत, बड़ा ए से लिखते हैं, छोटा ए हो जाएगा गलत। बड़ा बी लिखेंगे, छोटा बी नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए कौन सुपरिभाषित नहीं है। जैसे हम कोई बोल दे कि 2 सबसे अच्छे क्रिकेटरों का नाम बताइए, तो कोई बताएगा कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। कोई ये भी तो बता सकता है। सबसे बढ़िया क्रिकेटर में भी तो हो सकते हैं कि सौरव गांगुली, विराट कोहली। तो ये कंफर्म नहीं है, अपने अपने हिसाब से मत देंगे लोग तो ये बदल जाएगा। चाहे कोई बोले कि सबसे अच्छा एक्टर कौन है, तो कोई बोलेगा कि अमिताभ बच्चन, रजनीकांत। और कोई बोल सकता है कि शाहरुख खान, सलमान खान। तो ये सुपरिभाषित नहीं है। और देखिए जैसे में कोई सेट है, ए बराबर मान के चलिए कि 1 2 3 4 5। देखिए तो ये बोला जाता है कि जो 1 है ना, 1, इसको सी बना कैसे करते हैं, एलिमेंट पढ़ा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। एलिमेंट है ए का, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, एलिमेंट या बिलोंग्स टू। एलिमेंट ऑफ ए है, ए में अगर होगा तो एलिमेंट है ए का, या बिलोंग्स टू, हिंदी में इसको बोलते हैं अवयव या सदस्य। देखिए एक ए का सदस्य है तो लिखेंगे एक एलिमेंट है ए का। और मान के चलो इसमें 7 एक एलिमेंट है नहीं है, तो इसको लिखेंगे ऐसे करके, काट देंगे। 7 एलिमेंट नहीं है ए का, या नॉट एलिमेंट ऑफ ए, सदस्य नहीं है ए का। इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 1.1 में देखेंगे, सबसे पहले पूछा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो सबसे पहला सवाल है जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह कीजिए। तो जे से कौन कौन से शुरू होता है? जनवरी शुरू होता है, फरवरी एफ से शुरू होता है, मार्च अप्रैल मई जून, जून जे से शुरू होता है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। और कोई तो शुरू होता नहीं है। तो ये बताइए, कहीं जाके किसी से पूछा जाए तो ये बताएगा ना
कि जनवरी, जून और जुलाई जैसे शुरू होते हैं, कहीं ये बदलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका सेट है, समूचे है। ठीक है। अब कोई बोले भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, तो दूसरा सवाल बोला कि सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह बताइए, तो कोई दूसरा नाम बता सकता है, और दूसरे को उससे पूछा जाएगा तो किसी दूसरे 10 का नाम बता सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये भी बदल सकता है, किसी और से पूछा जाएगा तो कुछ और बताएगा, और किसी और से पूछा जाएगा तो कोई और बताएगा। ये बोला कि आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, मान के चलो एक कक्षा है, उसमें 5 लड़के हैं, ठीक है, और उस क्लास से किसी लड़के से पूछा जाए तो उसी 5 का नाम बताएंगे ना, वाले नाम से इधर से उधर हो जाए तो ये सेट है। उसके बाद बोला 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम कौन कौन से प्रकृत संख्या होते हैं, ये सबको पता है। 1, 2 गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके करते हैं 99 तक लिखेंगे। किसी से पूछेंगे तो ये बताएगा, बदलेगा नहीं ये। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो ये तो सब हो सकता है, जितने लिखे हों उसी का संग्रह बनेगा, ये भी सेट है। ये 6 नंबर भी। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी सेट है, क्योंकि समपूर्णांक संख्या क्या होता है, 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश डैश, ये भी क्या है, सेट है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, मान के चलिए इस अध्याय में जितने प्रश्न पूछेंगे सब क्या निश्चित है, या किसी से पूछा जाएगा तो यही बताएगा, तो ये भी सेट है। 8 नंबर भी क्या है, सेट है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, अब कौन जानता है कि कौन, किसी से पूछा जाएगा तो कोई बताएगा सबसे खतरनाक शेर है, किसी से पूछा जाएगा तो कोई बताएगा हाथी है, तो इसलिए ये सेट नहीं है। दूसरे नंबर पर चलते हैं, दूसरा का पहला। अभी बताए थे कि एलिमेंट कैसे पहचाना जाए, जैसे पूछा कि रिक्त स्थानों में एलिमेंट अथवा नॉट एलिमेंट भरिए, मतलब सदस्य है या सदस्य नहीं है। 5 सदस्य है ये का, देखिए 5 सदस्य है तो इसमें एलिमेंट भर देंगे, ठीक है। 8 नहीं है तो इसको नॉट एलिमेंट भर देंगे, ठीक है। 0 भी एलिमेंट नहीं है तो लिख देंगे 0 नहीं है। 4 एलिमेंट है कि नहीं है, तो लिखेंगे एलिमेंट है। 2 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट, देखिए इसमें 10 कहीं है, नहीं है, तो 10 एलिमेंट नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। समुच्चय लिखने के लिए 2 विधियाँ होती हैं निरूपित करने के लिए, लिखेंगे समुच्चय निरूपण की विधियाँ 2 होती है। पहला का नाम है रोस्टर रूप, रोस्टर, दूसरे का नाम है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसमें बोला कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए, मतलब इस समुच्चय में दिया है, इसको आपको किस में लाना है, रोस्टर रूप में लाना है। इसमें एक अपने तरह से बताते हैं कि रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है, उसके बाद क्वेश्चन किताब पे किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर कोई बोल दे कि ए बराबर एक समुच्चय है, ठीक है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, क्या बोला है, देखिए एक समुच्चय होता है, ये दिया है समुच्चय निर्माण विधि में, ठीक है। इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लाना है, तो इसको कैसे करेंगे, लेकिन ए बराबर प्राकृत संख्या बोला है ना, तो प्राकृत संख्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 अनंत तक जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोई बोल दे कि एक और समुच्चय बनाइए, x एक समपूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसमें दे देगा कि जहां x
2 से के बराबर या बड़ा और 10 से छोटा। देखिए जब ये कंडीशन दे देता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है तो ये ध्यान देना होता है। देखिए इसमें कंडीशन नहीं दिया था कि कहाँ तक लिखना है, इसका मतलब ये है कि अनंत तक लिखिए। इसमें कहीं कंडीशन नहीं दिया है, इसमें दिया है कि 2 के से बड़ा, ये बड़ा का है, यह बराबर होना चाहिए। उसको जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, देखिए 2 के बराबर सम संख्या किसे कहते हैं, 2 4 6 8 10 12। देखिए 2 से शुरू करना है तो लिखेंगे 2 4 6। 2 से बराबर भी होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखिए तो 2 4 6 8 10 12 नहीं लिखेंगे, 12 भी सम संख्या लेकिन 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक कंडीशन हमको रोक रहा है कि 10 से आपको बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये समूचा निर्माण विधि से हम लोग रोस्टर विधि में लाना सीख लो। जैसे मैं ऐसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे तीसरा का पहला, तीसरे का पहला बनाएंगे हम जब, तो लिखेंगे दिया है a बराबर x एक पूर्णांक है, पूर्णांक है और x का मान दिया है कि -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको संख्या रेखा बनाना आना चाहिए। जब ऐसे सवाल करना हो संख्या रेखा बनाना आना चाहिए। संख्या रेखा क्या होता है, ये 0, इधर का भी संख्या प्लस में होता है। ठीक है, इधर संख्या माइनस में होता है। ये एरो का निशान बता रहा है जहां तक जरूरत पड़ेगा वहां तक बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला -3 से बड़ा होना चाहिए। देखिए ये -3 है ना, तो इधर जैसे जाएंगे ये बढ़ते जाएगा। देखिए -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा क्या क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है। कहाँ तक ख़त्म करना है, 7 से छोटा होना चाहिए। 3 4 5 6, 7 से छोटा है कि नहीं है, तो -3 से बड़ा और 7 से छोटा लिख दिए। इसका अगला बोला है कि x संख्या 6 से कम प्रकृत संख्या है, मतलब दूसरा, ये लिख नहीं रहे सवाल, यहाँ से पढ़ देना। देखिए x संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है, तो प्रकृत संख्या तो लिखना है b बराबर, देखिए 6 से कम लिखना है। प्रकृत संख्या शुरू कहाँ से था, 1 से, 1 2 3 4 5। 6 से कम, ये नहीं बोला कि 6 के बराबर, 6 से कम 5 आता है। ठीक है, अगला सवाल है x 2 अंकों की ऐसी प्रकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 आना चाहिए। देखिए ऐसी प्रकृत संख्या लिखना है जिसका अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, अभी 2 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। देखिए 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होता है, उनकी संख्या का योग कितना होना चाहिए, 8 ही होना चाहिए। देखिए 10 अगर लिखा है, 10 को जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 ही आएगा, 3 ही लिया। 12 11 को जोड़ेंगे तो 1 1 2, ऐसे ही 12 1 2 3, तो हमको ऐसे दिख रहा है इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन अब देखिए 62 6 2 8 हो जाएगा। उसी तरह 26 6 2 8 हो जाएगा। तो ये सी दिया ना, तो लिखेंगे देखिए 26 को जोड़ने पर 8 आ जाएगा। सबसे पहले 17 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 26 को जोड़ेंगे तो 6 2 8, अगले में जाएंगे तो 35 को जोड़ेंगे तो 5 3 8, अगला में जाएंगे तो 44 को जोड़ेंगे तो 4 4 8, 54 53 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 62 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, और 71 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा। 80 को जोड़ेंगे तो 8 0 8। इसके आगे और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसको जोड़ने पर 8 प्राप्त होगा। ठीक है, अगला संख्या बोला कि x एक संख्या है जो 60 की भाजक संख्या है। देखिए एकदम आसान संख्या, ये आसान है। डी बोला है कि 60 का भाजक संख्या बताइए, मैंने 60 में किस किस अंक से भाग लग जाएगा ये बताइए। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 5 से लगेगा, 6 से भी लगेगा 60 में भाग, 7 से नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से लगेगा, 12 पचे 60, 12 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा, 15 के बाद एक बार 30 से भाग ना 20 से लगेगा, 20 3 60, 30 से लगेगा और 60 से भाग लगेगा। मतलब ऐसी संख्या बताना है जिसमें 60 से भाग, जिसमें 60
ऐसी संख्या बताना है जिससे 60 में भाग लग जाए, तो इतना संख्या होगा जिससे 60 में भाग लगेगा। ई नंबर है। बोला त्रिकोणमिति शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताइए। तो ये तो एकदम, अगर ऐसा सवाल पूछता है समझिए कि एकदम आसान सवाल है। ये टी लिखा है ना, तो सबसे पहले टी लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। आर तो आर लिख देंगे, आई है तो आई लिख देंगे, जी है तो जी लिख देंगे, उसके बाद ओ है तो ओ लिख देंगे, एन है तो एन लिख देंगे। कोई भी संख्या बस दोहराना नहीं चाहिए। देखिए ओ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक बार लिख सीखो तो इसको नहीं लिखेंगे। एम कहीं दोहराया है तो नहीं, इसको लिखेंगे। इसके पहले आया है, नहीं आया तो इसको लिखेंगे। टी दोहराया है, देखिए यहाँ भी टी है, यहाँ तो टी नहीं लिखेंगे। आर इसके पहले एक बार आ चुका है तो नहीं लिखेंगे। वाई नहीं है तो लिखेंगे। ठीक है। अगला सवाल है एफ। ऐसे ही आप लोग बना लीजिएगा। बेटर दिया हुआ है, तो बी है तो बी लिख देंगे। ठीक है, बी लिख देंगे। ठीक है, ई लिख देंगे। टी 2 बार दिया तो एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि एक ये लिख के फिर दोबारा लिखेंगे, दोहरा देगा। ई पहले से लिख चुके हैं तो ये भी नहीं लिखेंगे, आर लिख देंगे, बेटर होगा। ठीक है, चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथे सवाल पे इसको देखिए, ये बोला है रोस्टर फॉर्म में दिया है, दिख रहा है ना, ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको समूचे निर्माण विधि में लाना है। तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है। 4 नंबर देखिए, 3, 6, 9, 12। जब भी ऐसे सवाल दे तो अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिख रहा 3, 6, 9, 12, ऐसे दिख रहा 3 का ये गुणज है। क्या है? 3 का गुणज है। ठीक है, तो ऐसे इसको पहला कैसे बनाएंगे देखिए, मान के चलिए ए है, क्या है, सेट ए है। 3, 6, 9, 12 क्या है, सेट ए है। इसको लिख सकते हैं जो बनाना हो तो, ए बराबर x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, सब प्राकृत संख्या है कि नहीं है, तो गिनती की संख्या सब प्राकृत संख्या, तो 3, 6, 9 भी प्राकृत संख्या है। जहाँ x के बराबर है ना 3n। देखिए n की जब अगर 1 रख देते हैं, n क्या है, n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, मतलब सब n क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। 1 रख देंगे, 3 है कम, 3, 2 रख देंगे तो 3 दूना 6, 3 रख देंगे 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 5 रखेंगे तो 15। लेकिन इसमें 15 आया नहीं है, मतलब इसमें लिमिट दिया हुआ है। कौन सा लिमिट दिया हुआ है कि जो n का मान होगा ना 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, और ना 4 के बराबर होगा और 4 से छोटा होगा, इससे 5 नहीं होगा। तो ये लिमिट हम लगा देंगे कि लिमिट कितना है हमारा, ये यहाँ पे खत्म। 2 नंबर क्या है सवाल हमारा, इसको भी मान लीजिए सेट ए नाम है इसका, 2, 4, 8। सॉल्व करेंगे कि 2 लिखा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 1। 4 लिखा तो इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। 2 का क्यूब 8 नहीं होता है। 2 का पावर 4 मतलब 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 का पावर 5 लिखेंगे तो 32 हो जाएगा, लिख सकते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं ए बराबर x एक प्राकृत संख्या है, तो सीधे सीधे लिख लीजिए, x बराबर, देखिए 2 के पावर n लिखा कि नहीं, 2 के पावर 1, 2, 3, 4, 2 के पावर n है क्या, छोटा वाला n है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर, दिख रहा है ना। और इसमें भी लिमिट है, देखिए 5 पर जाके ख़त्म हो गया, तो लिखेंगे n 1 के बराबर है और 1 से बड़ा है, और ना 5 के बराबर और 5 से छोटा, 5 के ख़त्म। देखिए 5, 25, 125, 5 दिख रहा है ना। सवाल भी देख लीजिए, देखिए ये वाला सवाल है, 5, 25,
125 और 625 है। इसको कैसे बनेंगे? मान लीजिए इसका ए नाम है, तो मान लेते हैं कि 5 का पावर 1 मतलब 5 ही होगा, कम 5 का स्क्वायर मतलब 25। 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और 625 को लिख सकते हैं 5 का पावर 4। इसको बनाने के लिए कर सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। लिखेंगे ए बराबर एक्स, एक्स बराबर है 5 का पावर एन। देखिए हम इसमें लिखते हैं 2 का पावर एन, तो इसमें 5, तो 5 के पावर एन। लेकिन इसमें भी लिमिट है कि एन है, एन तो नेचुरल नंबर है, लेकिन लिमिट क्या है कि एन तो 1 के बराबर होगा और 1 से बड़ा और 4 से छोटा। ठीक है, तो इसमें लिमिट है। अगला है 2 4 6। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है 2 4 6। इसको भी बना लेंगे, देखिए कैसे। मान चलिए इसका नाम है ए, 2 4 6 डैश डैश डैश। इसमें तो लिमिट कुछ दिया नहीं, अनंत तक जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए आप। मान लीजिए ए लिख देंगे एक्स, एक्स एक सम पूर्णांक संख्या है, क्योंकि सब क्या है सम संख्या है, तो लिख देंगे सम संख्या। इसमें लिमिट नहीं लगाएंगे कि अनंत तक जा रहा है। देखिए डॉट 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 का मतलब ये कहीं तक जाएगा। ठीक है, अगला है तो अंतिम सवाल है 1 4 9। चौथा का जो है 5वां सवाल है 1 4 9 डैश 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 100 लिखा है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ऐसे देखिए डैश 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 10 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं ए है, इसको लिखेंगे, लिखेंगे ए एक्स बराबर क्या है, ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ऐसे आगे 4 5 6 7 8 9 10 रहेगा। तो एन का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एन का स्क्वायर, छोटा वाला एन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते, छोटा वाला एन। और इसमें छोटा वाला एन है क्या, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। और इसमें लिमिट दिया है, देखिए 1 से शुरू है 10 पे जाके ख़त्म, तो लिख देंगे एन 1 के बराबर है और 1 से बड़ा और 10 के बराबर और 10 से छोटा, लिमिट ख़त्म। अब इसके आगे देखिए फिर दिया है क्या, रोस्टर रूप में लाना है। इसका मतलब ये देखिए सूचीबद्ध कीजिए, मतलब ये कि रोस्टर रूप में लाइए। तो देखिए ये जब भी ऐसे देता है, अगर समझिए कि रोस्टर रूप में लाना है तो समझिए आपकी समूचे निर्माण विधि में दिया हुआ है, और समूचे निर्माण विधि में लाना है तो समझिए रोस्टर रूप में दिया है। ठीक है, इसको सूचीबद्ध करना है। 5वां का पहला बहुत आसान है। देखिए बोला कि x एक विषम प्रकृत संख्या है, तो पहला करेंगे x एक क्या है, विषम प्रकृत संख्या लिख रहा हूँ, तो लिखेंगे मान चलिए इसका नाम a है और विषम प्रकृत संख्या होना चाहिए, तो 1 3 5 7। ये लिमिट तो दिया नहीं कि कहाँ तक लिखना है, तो डैश 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 कर देंगे। विषम प्रकृत संख्या के नहीं 1 5 7। बी नंबर में दिया है कि x एक पूर्णांक है ना, सॉरी x एक पूर्णांक है जो -1/2 और -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो बताए थे उस समय कि ऐसे सवाल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, संख्या रेखा मालूम होना चाहिए। यहाँ पे 0 होता है, इधर कभी भी संख्याएं प्लस में होती है, इधर संख्याएं माइनस में होती है। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है क्या है, 0.5। 0.5 आएगा कहाँ, यहाँ। ठीक है, ये है 0.5, यह 1/2, माइनस में तो इधर जाएंगे। ठीक है, 9/2 का मतलब होता है 4.5। 4.5 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीचों बीच। ठीक है, 9/2। अब ये देखिए बोला है कि इसके बीच वाला पूर्णांक संख्या मालूम करना है। पूर्णांक संख्या क्या होता है, वैसे जो पूरा हो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये सब पूर्णांक संख्या है। दशमलव वाला संख्या पूर्णांक संख्या है नहीं होती है। तो ये देखिए बोला कि इसी के बीच की संख्या को लिखना है और कोई नहीं लिखना है, इधर का नहीं लिखेंगे, इसके बाद वाला नहीं लिखेंगे, जो लिखेंगे तो इसी के बीच का लिखेंगे। देखिए तो 0 1 2 3 4 है ना, ये सब क्या है, इसके बीच वाला जो है वही बस लिखना है हमको, क्योंकि लिमिट दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 1 2 3 4। सी नंबर देखिए क्या बोला,
बोला कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ये बोला कि बोला सी लिख देंगे। देखिए ऐसी संख्या बताइए जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 आता हो या 4 से छोटा होता है बराबर, मतलब वैसी संख्या बताइए जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता है, मैंने 4 के बराबर या 4 से छोटा। तो बताइए 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 1 आता है। 4 से छोटा है कि नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 के बराबर हो या 4 से बड़ा हो। 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है तो बड़ा हो जाएगा। अब देखिए 0 का स्क्वायर 0, 4 से छोटा है कि नहीं है। -1 का बेस स्क्वायर 1 ही होता है तो ये भी 4 से छोटा है। और -2 का स्क्वायर भी 4 आता है तो ये भी 4 के बराबर है, ठीक है, तो ये ले लेंगे। लेकिन -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है तो ये भी नहीं लेंगे, तो इतना ही होगा। अब देखिए आई भी, अभी कुछ देर पहले बताए थे अंक वाला बात, अगर कुछ लिखा रहा है तो लॉयल का हमको बनाना है। देखिए तो डी इसका नाम देंगे। देखिए लॉयल का बनाना है ना, LOYAL, तो एल है तो एल लिख देंगे, ओ है तो ओ लिख देंगे, वाई है तो वाई लिख देंगे, ए है तो ए लिख देंगे। लेकिन एल दोहरा रहा है ना तो एल अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा आई बी के बाद भी है। भी नंबर में क्या है, एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। देखिए वैसे महीने का संग्रह करना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो जनवरी में 31 महीना होता है, ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे। नहीं होते हैं वो वाला लेना, फरवरी लेंगे क्योंकि 31 दिन नहीं होते हैं, तो इसमें क्या है फरवरी लेंगे, FEB फरवरी। मार्च में 31 दिन होते हैं तो नहीं लेंगे। अप्रैल में नहीं होता है, मई में होता है, जून में नहीं होता है, ठीक है। ऐसे आपको आता होगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देखिए जिसमें 31 दिन होते हैं उसको नहीं लेंगे। जुलाई में भी 31 दिन होता है तो नहीं लेंगे। अगस्त में भी 31 दिन होता है नहीं लेंगे। अगस्त के बाद सितंबर में 31 दिन नहीं होता है तो लेंगे। अक्टूबर में 31 दिन होता है नहीं लेंगे। नवंबर में लेंगे और दिसंबर में तो होता ही 31 दिन, नहीं लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजन है जो के पहले आता है। देखिए कॉन्सोनेंट और वॉवल तो आप लोग जानते ही होंगे, के पहले आना चाहिए, वो भी व्यंजन वर्ण आना चाहिए। देखिए इसका एफ नाम है तो के पहले ए भी आता है, लेकिन ए नहीं लेंगे क्योंकि ए क्या है, भावेल है। भावेल मतलब स्वर वर्ण है, व्यंजन नहीं है, व्यंजन को लेना है। बी क्या है, व्यंजन वर्ण है, तो बी लेंगे, सी लेंगे, डी लेंगे, ई लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे क्योंकि ई क्या है, भावेल है। एफ लेंगे, जी लेंगे, एच लेंगे, आई नहीं लेंगे कहीं कि आई क्या है, भावेल है। जे लेंगे, के नहीं लेंगे क्योंकि बोला के से पहले आना चाहिए, खत्म। अगला सवाल है 6 नंबर, 6 का पहला। देखिए ये तो मिलाना है, एकदम आसानी से मिला लीजिए। देखिए अभी आपको बताया था अंक जो अक्षर लिखा रहेगा MATH मैथमेटिक्स लिखा है, तो इसी का तो ये बनाया है। देखिए दिख रहा है MA, तो आसानी से मिल गया आपका। इसमें बोला कि 10 से कम एक विषम प्रकृत संख्या बताइए। तो 10 से कम ये विषम प्रकृत संख्या है कि नहीं, कि 1 3 5 7 9, 10 से कम विषम संख्या है तो इसको इससे मिला देंगे। बोला कि 6 का भाजक समझते हैं, मैंने 6 में किस किस अंक से भाग लग जाएगा। तो देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 6 से लगेगा, तो इसको मिला देंगे और जो बचा उसको इससे ले जाके मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ख़त्म। चलिए आप देखिएगा इस वीडियो को और कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।